गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं यह औरंगजेब का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। औरंगजेब के विषय में पढ़ेंगे। ये औरंगजेब मुगल वंश का, मुगल साम्राज्य का जो है अंतिम शक्तिशाली शासक है। मुगल साम्राज्य को दो हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं हम। एक शक्तिशाली मुगल शासकों का दौर, एक कमजोर मुगल शासकों का दौर या उत्तर मुगल शासकों का दौर। तो एक दौर है 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक, यह शक्तिशाली मुगल शासकों का दौर है। और 1707 से लेकर 1857 तक कमजोर मुगल शासकों का दौर या उत्तर मुगल शासकों के दौर के रूप में हम पढ़ते हैं। तो यह शक्तिशाली मुगल शासकों की कड़ी का अंतिम जो है बादशाह है। मुगल वंश की शुरुआत हमने देखा था कि 1526 में बाबर ने की थी। 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक बाबर मुगल वंश का बादशाह रहा। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में बाबर का पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा और 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक वह मुगल वंश का शासक रहा, बादशाह रहा। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में शेर शाह द्वारा हुमायूं परास्त होता है और शेर शाह सूरी जो है आगरा और दिल्ली पर आधिपत्य कर लेता है और हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ देता है। क्लियर हुआ? हुमायूं अपने भारतीय साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करता रहा और यह पुनः 15 वर्ष बाद 1555 में यह अपने प्रयासों में सफल होता है। सरहिंद के युद्ध में सूर्यवंश की सत्ता को समाप्त करके पुनः यह जो है अधिकार कर लेता है दिल्ली और आगरे पर। और 1555 से 1556 ईस्वी तक मात्र एक वर्ष तक यह राज्य करता है। 56 ईस्वी में जो है अपने द्वारा बनाए गए पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। 1556 ईस्वी में हुमायूं का पुत्र अकबर जो है बादशाह बनता है। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर जो है दिल्ली का मुगल सम्राट बनकर राज्य करता है। 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक अकबर का पुत्र जहांगीर जो है दिल्ली पर राज्य करता है। पुनः 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक जो है जहांगीर का पुत्र शाहजहां राज्य करता है। 1658 ईस्वी में जो है औरंगजेब गद्दी पर आता है, मुगल बादशाह बनता है और 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक यह राज्य करता है। ये आप समझ गए। अब हम पूरी तरह औरंगजेब के विषय में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान दे, याद हो जाएगा बहुत। औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है यह 1558 से लेकर 1707 ईस्वी तक है। औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ था। कहां हुआ? गुजरात में हुआ। गुजरात के दोहाद नामक स्थान पर हुआ था। 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म गुजरात के दोहाद नामक स्थान पर हुआ था और इसका नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। माता इसकी मुमताज महल और पिता जो है शाहजहां है। ये मुमताज महल यही है, अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। और इन्हीं की याद में जो है शाहजहां ने आगरे में ताजमहल का निर्माण कराया था और इसकी उपाधि है बहादुर। शाहजहां ने औरंगजेब की बहादुरी से प्रसन्न होकर इसे बहादुर की उपाधि दी है। इसके बाद इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। कब, कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है। मुगल बादशाहों में यह पहला बादशाह है जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। पहला राज्याभिषेक इसका 21 जुलाई 1698 ईस्वी को हुआ और दूसरा राज्याभिषेक इसका 15 जून 1659 ईस्वी को देवराय के युद्ध में दारा सिकोह को परास्त करने के बाद यह दिल्ली पर आधिपत्य करता है और दिल्ली में इसका दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 ईस्वी को होता है। बिल्कुल समझ गए। 1707 ईस्वी में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो गई। 1707 ईस्वी में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद इसे दौलताबाद याद होगा कि तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। उसी दौलताबाद में खुलदाबाग में इसको दफना दिया गया और सूफी
संत शेख बरहानुद्दीन सूफी संत शेख बरहानुद्दीन के मकबरे के पास इसे दफना दिया गया। अब देखिए इसके विषय में कुछ विशेष बातें समझें कि शासक बनने के पूर्व यह दक्कन का सूबेदार था। कहां का सूबेदार था? दक्कन का, यानी दक्षिण भारत में जो दक्कन प्रदेश है यहां का सूबेदार यह बादशाह बनने के पहले यही का सूबेदार हुआ करता था। यह जब शासक बन जाता है तो इसने नवरोज उत्सव, यह नवरोज उत्सव पारसी धर्म का उत्सव है। नए वर्ष की शुरुआत पर इस उत्सव को मनाया जाता है। जैसे हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत के शासक गुलाम वंश के शासक जो है बलबन ने इस नवरोज त्योहार को मनाया। पुनः हमने देखा कि अकबर ने भी इस नवरोज त्योहार को मनाया। तो इस नवरोज त्योहार उत्सव को मनाने से यह मना कर देता है, जनता को प्रतिबंधित कर देता है इस उत्सव को मनाने के संबंध में, और इसने झड़ोखा दर्शन को बंद कर दिया। नवरोज उत्सव मनाना बंद करा दिया और झड़ोखा दर्शन जो है बादशाह औरंगजेब अकबर के समय में झड़ोखा दर्शन की शुरुआत हुई। इसमें सुल्तान खिड़की पर आकर अपनी रियाया अपनी जनता को दर्शन देता था। यह दोनों प्रथा जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी औरंगजेब ने इसे बंद करा दिया। अब देखें 1669 ईस्वी में 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। जजिया के विषय में आप जानते हैं कि भारत में पहली बार जजिया 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से सिंध प्रांत में लगाया था। क्लियर? यह जजिया कर गैर मुस्लिम जनता से लिया जाता है। उसके बाद से दिल्ली पर राज्य करने के बाद दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने जनता से जजिया कर वसूल की। इस जजिया कर की विशेषता एक थी कि यह ब्राह्मणों, विधवाओं, अपाहिजों, गरीबों से यह नहीं लिया जाता था। लेकिन दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का एक बादशाह सुल्तान हुआ जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक था। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। क्लियर? इसके बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो ब्राह्मणों से जजिया वसूल करता है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया वसूल किया। जब अकबर का दौर आया तो 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1564 से लेकर 1679 ईस्वी तक जजिया प्रतिबंधित रहा। लेकिन 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर गैर मुस्लिम जनता से लेने की शुरुआत कौन करता है? तो औरंगजेब करता है। क्लियर हुआ? औरंगजेब ने कब जजिया कर लगाया? तो 1679 ईस्वी में। क्लियर हुआ? कब अकबर ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था? कब? तो 1564 ईस्वी में। अब देखें कि औरंगजेब किस धर्म का अनुयायी था? सुन्नी धर्म का। मुस्लिम धर्म दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक को शिया और दूसरे को सुन्नी कहते हैं। तो औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। इसे जिंदा पीर कहा जाता है। अब देखें कि इसने 1685 ईस्वी में बीजापुर को जीत लिया और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को जीत लिया। दक्षिण के दो शक्तिशाली राज्यों को यह जीतता है, बीजापुर और गोलकुंडा। 1685 में यह बीजापुर को और 1687 ईस्वी में यह गोलकुंडा को विजित करता है। अब देखिए यहां एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। औरंगजेब का टाइम पीरियड है 1658 से लेकर 1707। जन्म इसका हुआ है 1618 ईस्वी में। इस गुजरात के दोहाद में। गुजरात के दोहाद नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ। इसका नाम है मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। माता मुमताज महल और पिता शाहजहां हैं। उपाधि इसको शाहजहां ने दिया है बहादुर की। इसका राज्याभिषेक पूरे मुगल सम्राटों में यह इकलौता सम्राट है जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया है। यह कराया 21 जुलाई 1658 को और दूसरा 15 जून 1659 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक कराता है। इसके बाद 1707 ईस्वी में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसे दौलताबाद के खुलदाबाद में इसे दफना दिया जाता है। यह दौलताबाद वही शहर है जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने
अपनी राजधानी बदलकर दिल्ली से दौलताबाद किया था और इस दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी था। देवगिरी का नाम बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद कर दिया था और इसी दौलताबाद में जो है औरंगजेब को दफना दिया गया। औरंगजेब को सूफी संत शेख बरहानुद्दीन के मकबरे के पास दफनाया गया। सूफी संत शेख बरहानुद्दीन के मकबरे के पास दफनाया गया। शासक बनने से पूर्व, ये बिल्कुल याद रखेंगे, शासक बनने से पूर्व यह दक्कन का सूबेदार हुआ करता था। इसने नवरोज उत्सव और झरोखा दर्शन को बंद करा दिया। 1779 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, इसे जिंदा पीर भी कहते हैं। 1685 में इसने बीजापुर और 1687 ईस्वी में इसने गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब देखेंगे, अब थोड़ा इधर ध्यान दें। औरंगजेब जो है हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर मना कर दिया। कहा कि कोई भी हिंदू त्योहार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाए जाएंगे। इसके बाद यह काफी जो है क्रूर शासक है और गैर धर्म के प्रति इसकी दृष्टिकोण काफी कठोर है। सिखों के 9वें गुरु, याद रखें परीक्षा की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या इसने करा दी। कब? 1675 ईस्वी में। 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या इसने करा दी। दिल्ली के चांदनी चौक में इनका सर कलम कर दिया गया। जो शीश महल गुरुद्वारा है दिल्ली चांदनी चौक में, वो इन्हीं के याद में बनाया गया है, गुरु तेग बहादुर। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि औरंगजेब के कहने पर जय सिंह द्वारा की गई। जय सिंह और यह संधि जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई। पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई। यह कब? 1665 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में आगरे के किला में शिवाजी ने औरंगजेब से मिलने गए। शिवाजी 16 से आए हुए हैं। 1665 में आगरे के किला में शिवाजी औरंगजेब से मिलने गए। जब वहां पहुंचते हैं तो इन्हें दीवाने आम में खड़ा कर दिया जाता है और आम जो है जनता की तरह औरंगजेब इनसे ट्रीट करता है। इन्हें काफी इनके सम्मान को ठेस पहुंचता है और ये वहीं बागी हो जाते हैं, विद्रोह करने पर उतारे हो जाते हैं। औरंगजेब के आदेश पर औरंगजेब के सैनिकों ने इन्हें बंदी बना लिया और बंदी बनाकर इन्हें जयपुर भवन में रखा गया। आगे जब हम शिवाजी को पढ़ेंगे वहां हम देखेंगे कि कैसे यह बंदी गृह से निकलने में सफल होते हैं और बाकी शिवाजी की गतिविधियों और औरंगजेब के साथ इनके संबंधों का अध्ययन करेंगे। अब हम देखें कि औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस मुगल बादशाह के समय हिंदू मनसबदारों या हिंदू अधिकारियों की संख्या अधिक थी, तो यह है औरंगजेब के समय। औरंगजेब का पुत्र अकबर, अब देखिए ये प्रश्न है, औरंगजेब का पुत्र अकबर है। इसने 1681 ईस्वी में दुर्गादास के द्वारा भड़काए जाने पर अकबर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है। इस विद्रोह को औरंगजेब सख्ती से दबाता है और अकबर को फारस भागने के लिए मजबूर कर देता है। कब? तो 1681 ईस्वी में औरंगजेब का पुत्र अकबर विद्रोह करता है और औरंगजेब इसे दबाकर इसे फारस भागने के लिए मजबूर कर देता है और अकबर का सहयोग दुर्गादास कर रहे हैं। 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया है। यह ध्यान देंगे, 1665 में इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इस आदेश के तहत सोमनाथ मंदिर गुजरात के, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का और केशव राय मंदिर मथुरा के तोड़े गए। इसके समय में मुगल सूबों की संख्या 20 थी। सर्वाधिक मुगल सूबों की संख्या औरंगजेब के ही काल में रही 20। आपने देखा था कि अकबर ने सबसे पहले मुगल साम्राज्य को कई सारे सूबों में बांटा था। 14 सूबों में पहले बांटा, धीरे धीरे उसने इन सूबों की संख्या बढ़ा दी। लेकिन सर्वाधिक सूबों की संख्या किसके काल में? तो औरंगजेब के काल में। औरंगजेब चाहता था कि दारुल हर्ब यानी गैर मुस्लिम देश को इस्लाम समर्थक हैं, ये इसे दारुल हर्ब कहते हैं, यानी काफिरों का देश। तो औरंगजेब का उद्देश्य था कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदल देना। बिल्कुल याद, दारुल हर्ब का मीन्स काफिरों के देश को गैर
गैर मुस्लिम देशों को मुस्लिम देशों में कन्वर्ट कर देना इसका उद्देश्य था। अब देखें, राज्य में सार्वजनिक रूप से होने वाले नृत्य संगीत को प्रतिबंधित कर दिया इसने। राज्य में सार्वजनिक रूप से होने वाले नृत्य संगीत को इसने प्रतिबंधित कर दिया यहाँ। लेकिन यह जो है, यह विशेषकर व्यक्तिगत जीवन में यह स्वयं वीणा वादक है। सार्वजनिक तौर पर गीत संगीत को बंद कर दिया। इसी गीत संगीत के बंदी के फलस्वरूप हम देखते हैं कि कांगड़ी चित्रकला जो है, पटना कलम आदि बहुत सारे क्षेत्रीय स्तर पर चित्रकलाओं का विकास होता है, क्योंकि केंद्र स्तर पर जो है जो चित्रकार थे अब वो मजबूर होकर जो है गांवों और अलग अलग क्षेत्रों में जाने लगे, क्योंकि सुल्तान यहाँ इन्हें कोई सहयोग नहीं करता। अब देखें, जो प्राचीन काल का इतिहास आपने पढ़ा होगा तो गुप्त काल का एक शासक स्वयं वीणा बजाता है और उसकी वीणा बजाती हुई आकृति चित्र जो है उसके सिक्कों पर अंकित है। ये कौन सा शासक है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की ही तरह यह भी वीणा बजाने में काफी निपुण व्यक्ति है। अब देखें, बीबी का मकबरा ताजमहल का प्रतिरूप माना जाता है। इसकी पत्नी अपनी पत्नी के आग्रह पर इस मकबरे का निर्माण इसने कराया था दक्षिण भारत में, और इसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं। अब एक बार इसे पुनः समझे कि औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में इसने दिल्ली के चांदनी चौक में करा दी। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई। 1616 ईस्वी में आगरे के किले में शिवाजी को जब आए और उन्हें दीवाने आम में खड़ा किया गया और आम जनता की तरह ट्रीट किया गया, जिससे शिवाजी नाराज होकर विद्रोह करने की स्थिति में आ जाते हैं। औरंगजेब आदेश देकर उन्हें बंदी बनवाता है और जयपुर भवन में उन्हें कैद करवा कर रखवा देता है। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। औरंगजेब का पुत्र अकबर 1681 ईस्वी में दुर्गादास के द्वारा भड़काए जाने पर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है। इस विद्रोह को औरंगजेब सख्ती से दबाता है और अकबर को भारत से बाहर फारस में जाकर शरण लेनी पड़ती है। 1665 ईस्वी में इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया है। सोमनाथ के मंदिर गुजरात का सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का तोड़ा गया और केशव राय मंदिर मथुरा के तोड़े गए। इसके समय में मुगल सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 है। औरंगजेब दारुल हर्ब काफिरों के देश को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता है। इसके बाद राज्य में सार्वजनिक रूप से होने वाले नृत्य संगीत को इसने प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन स्वयं वीणा बजाने में काफी निपुण और प्रांगत था। बीबी का मकबरा ताजमहल का प्रतिरूप इसने बनवाया। अपनी पत्नी के कहने पर इसने बीबी के मकबरे का निर्माण कराया है। इस मकबरे को दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहते हैं। अब देखें, यहां समझें कि उत्तराधिकार के औरंगजेब उत्तराधिकार का युद्ध लड़ता है अपने भाइयों के साथ। इसके 4 भाई हैं। एक का नाम दारा शिकोह है, दूसरे का मुराद है, तीसरे का शाह शुजा और चौथे का औरंगजेब है। शाहजहां के 4 पुत्र हैं। इन चारों के बीच जो है गद्दी के लिए संघर्ष होता है। इस उत्तराधिकार के युद्ध को थोड़ा समझें। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को धर्मट का युद्ध होता है। यह औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच होता है। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच होता है। दारा शिकोह की हार हो जाती है और औरंगजेब की विजय होती है। पुनः सामूगढ़ का युद्ध होता है 29 मई 1658। 29 मई 1658 सामूगढ़ का युद्ध। यह युद्ध भी औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच होता है। पुनः जो है औरंगजेब इसमें विजित होता है और दारा शिकोह परास्त होता है। अब देखिए, अंतिम युद्ध है उत्तराधिकार का, देवराई का युद्ध। यह युद्ध 1659 ईस्वी में होता है। मार्च 1659 ईस्वी में होता है। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच दारा शिकोह परास्त होता है। दारा शिकोह को बंदी बना लेता है औरंगजेब और इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के जुर्म में मृत्यु दंड दिया जाता है दारा शिकोह को। दारा शिकोह को बंदी बनाकर पूरे दिल्ली में यह घुमाता है एक पिंजड़े में बंद करके और कहता है कि यह इस्लाम विरोधी है, इसलिए इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है और दारा शिकोह को मृत्यु दंड देता है। क्लियर हुआ? दारा शिकोह को शाहजहां ने बुलंद ए इकबाल की उपाधि दी है।
संत रामदास औरंगजेब के ही समकालीन थे। आज जो है हम लोगों ने जो है शक्तिशाली मुगल शासकों की कड़ी के अंतिम शासक औरंगजेब के विषय में पढ़ लिया और दिल्ली पर राज्य करने वाले मुगल वंश के शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली शासकों का क्रम मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था। पहला बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद से जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। 1526 से लेकर 1707 तक के दौर को शक्तिशाली मुगल शासकों का दौर कहते हैं। अब अगली क्लास में हम मुगल वंश का प्रशासन यानी मुगल साम्राज्य के शासकों के प्रशासन के विषय में पढ़ेंगे। प्रशासन से संबंधित 2 या 3 क्लास होगी। उसके बाद से पुनः हम उत्तर मुगल शासकों को पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।